अच्छा जी, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए पोर्टफोलियो किस तरह से डिज़ाइन करना है। ए टू बी सारी की सारी चीज़ें मैं स्टेप वाइज आप लोगों के सामने रखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब उस पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोर्टफोलियो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, और इवन कि आप किसी भी स्किल को लेकर काम करते हैं, मतलब कि किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपका काम देखा जाता है, आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है। पोर्टफोलियो अगर हम बेहतर तरीके से बिल्ड कर पाए या हमें बनाना आता हो, हम बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर परफॉर्म कर पाते हैं। आज के लेक्चर के अंदर यही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। और मैं सैंपल के तौर पे एक पोर्टफोलियो आपके सामने रखूंगा, और उसी को देखते हुए हम अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल पोर्टफोलियो बने हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिजाइन है, ये भी डिजाइन है, ये वाला भी डिजाइन है, ये वाला भी हमारे पास डिजाइन अवेलेबल है। ठीक है। जैसे तो फर्स्ट करेंगे, ये हमारे पास डिजाइन है, इसको ओपन करते हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे डिजाइन है जिनको बना रखा है, जिनके हम काम करते रहते हैं। खास तौर पर मेरे मेरे सारे के सारे डिजाइन बने हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल सारा काम मैंने ही किया हुआ है इस वाली वेबसाइट के ऊपर। तो इसी तरह मल्टीपल डिज़ाइंस हैं जिन पर मैं काम करते रहता हूँ। ठीक है, जिन मैं बनाते रहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम सर्विसेज की बात करते चले तो यहाँ पर मल्टीपल तरह के हमने सर्विसेज बना रखे हैं। ओवरऑल यहाँ पे पैकेजेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ऐड किया है हमने। इसी तरह थोड़ा सा बैक जाते हैं तो और मैं कुछ आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, एक जो वेबसाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी मैंने यहीं पे बनाई है। कोई बंदा ये नहीं जज कर पाएगा कि ये जो वेबसाइट है कहाँ पे। बेसिकली ये डेटाबेस वेबसाइट है एक, जो कि हमने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, गूगल साइट्स पे सारी की सारी बनी है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि चीज़ें आसान होती नहीं है, लेकिन इनको आसान बनाना पड़ता है। इसी तरह थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डिज़ाइन, ठीक है, जो वो पिछले दिनों हम बना रहे थे। बेसिकली मैं क्या होता हूँ, मैं किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मीन्स के अगर एक वेबसाइट है, कोई किसी कंपनी की या किसी एजेंसी की वेबसाइट है, तो उससे इंस्पायर्ड होके मैं डिज़ाइन लेके उसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। डिज़ाइनिंग देखें, क्रिएटिविटी जो है ना ये कुछ चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से अता की गई होती है इंसान को, और कुछ चीज़ें इंसान जो है तो अल्लाह ने जहन दी है, अक्ल दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। उन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करके उसको बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट मैंने चीजें ऐड कर रखी हैं, और इस पे काफी टाइम लगा है। कम वेश 2 घंटे सिर्फ इतने से डिजाइन को बनाने में लगे हैं। अभी तो बाकी इसके काफी सारे पेजेस हैं, सर्विसेज हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल भी बना ही नहीं गए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग चीजें होती हैं। तो इसीलिए डिजाइनिंग जो है, एक दफा डिजाइन आपने बनाना हो, डिजाइन आप कैसा हो कि कोई भी बंदा आए वो इम्प्रेस हो। ठीक है, इम्प्रेस होने के साथ साथ आपको वो काम देकर भी जाए। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि चीजें आसान होती नहीं, लेकिन उनको आसान बनाया जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल ब्लैंक साइट लूंगा। आप चाहें तो जो पहले से टेम्पलेट अवेलेबल है आप उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक साइट है तो मैं इसको लूंगा। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 चीज़ों का यूज करूंगा। जैसे कि मैं इधर आता हूँ, सबसे पहले हमारे पास है कैनवा। कैनवा का होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैनवा आप परचेज कर ले, मार्केट के अंदर से 100 से 150 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। ठीक है, 3 से 6 मंथ के लिए तो ये आपका काम चल जाता है। वैसे भी हमें 1 टाइम के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास देखिएगा लोगों का साइज आपको बता, जैसे कि देखिएगा ये आ रहा है जीसी कसीगो के नाम से लोगो बना रखा है। इसी तरह और हम आगे चले जाते हैं, और भी कुछ लोगोज हैं। तो साइज आपका होना चाहिए 260 × 60। ठीक है, अभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ हमारा साइज कितना होना चाहिए लोगो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद हमने यहाँ पर से अपनी साइट को क्रिएट करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। अब आप फर्स्ट करें इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं। इंस्पिरेशन कैसे आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि हम इधर आते हैं, फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज इन यूके। जस्ट मैं ये चीज सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीपल ऐसी साइट्स आ जाएंगे जो गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी। ठीक है, मल्टीपल ऐसी साइट्स आ जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा एक हमारे पास वेबसाइट आ गई। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं डिजाइनिंग करना चाहूँ तो मैं इजीली डिजाइनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक एथिक्स क्या है किसी भी वेबसाइट को लेकर डिजाइन करने के हवाले से। ठीक है, अब हमको देख लेते हैं कुछ सिंपल सी डिजाइनिंग हो, ठीक है, और देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही हो, तो हम उसी को लेकर अपनी डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाली वेबसाइट हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ठीक है, ये हमारे पास एक वेबसाइट आ चुकी है जिसके अंदर हमें मल्टीपल तरह की डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। अब हम इसी चीज को लेके डिजाइनिंग करना चाहें तो हम इसीलिए अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा मल्टीपल पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर बनाना भी मैं आपको सिखा दूंगा कि हमने ये वाली लेनी कहाँ से, किस किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये काफी ऑथेंटिक हो जाएगा, मतलब ये काफी मुश्किल हो जाएगा डिजाइन हमारे लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि हम इसको डिजाइन करना कैसे है। मैं यहाँ पर कुछ और सैंपल देख लेता हूँ जो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो, सिंपल हो, ताकि हम बेहतर तरीके से ये उसको डिजाइन कर पाए लिमिटेड से टाइम के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इस वाली वेबसाइट को देख लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि चीज़ों को जितना हो सके आसान बनाया जाए। आसान बनाने की ही कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो अगर जितना ज़्यादा हम इसको आसान बना पाएंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ उन्होंने डिटेल्स ऐड कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम मतलब कि इसके बारे में अगर स्टडी करना चाहें, पढ़ना चाहें तो हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक डिज़ाइन बना रखा है। हम इस डिज़ाइन को बना भी सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये भी सिंपल तरीके के साथ चीज़ हमारी ऐड हो जाएगी अगर हम इसको करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरह थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये मल्टीपल आपको जो है वो आर्टिकल्स या पिक्चर सॉरी देखने को मिल रही है। तो ये चीजें भी हम इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखकर आप अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चीजें तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है, मुश्किल ये है कि हम हमारे जो है वो जहन में चीजें बन जाती हैं कि पता नहीं ये चीज मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे हो भी की हो, ये चीज हो भी हो होगी या नहीं होगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई वेबसाइट लेते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले हम इधर आते हैं, यहाँ पर से हम डिफरेंट वेबसाइट से इंस्पायर्ड होकर डिजाइन लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें ये वाली वेबसाइट है। अब ये वाली नहीं, हम कोई लेते हैं बिल्कुल सिंपल सी, ताकि आप लोगों के लिए भी चीज़ वो आसान हो जाए। जब मैं यहाँ पे डिजाइनिंग करूंगा तो आपको वो इजी दिखनी चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टार्ट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बाद में चीज़ें फिर आसान हो ही जाती हैं जैसे कैसे भी करके ना हमारे लिए। ये लेंस, ये चीज़ हम यहाँ पर बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। ठीक है जी, ये चीज़ हम बना सकते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर मैं आपके सामने रखूँ। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इधर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, इसकी जो कलर स्कीम है ये हम चूज करते हैं। ठीक है जी, कलर स्कीम हमने कैसे चूज करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इधर आते हैं। यहाँ पर हम देखिएगा हमारे पास स्नाइपिंग टूल, आपने यहाँ पे अपनी विंडो में सर्च कर लेना। ठीक है, विंडो के सर्च बार में। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। इसकी हमने यहाँ पर एक पिक्चर ले ली, ये यहाँ पर से पिक्चर आ गई। इसको यहाँ पर हम कर देंगे सेव। ठीक है, अब इसको डाउनलोड के अंदर ही मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। उसके बाद हमने कलर स्कीम हम उसके जैसे ही रख रहे हैं। और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कैनवा पे। कैनवा पर आने के बाद हमने इधर आ जाना, साइज हमारा थंबनेल वाला होगा। तो हम ये वाला साइज यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन ले लिया अपना थंबनेल के साइज का। इसी पर अब हम डिजाइनिंग करेंगे बिल्कुल इसी वेबसाइट को देखते हुए। ठीक है जी, कोई सा भी तो हमने डिजाइन बनाना है तो हम यही ले लेते हैं। इधर आ जाते हैं हम अपलोड वाले ऑप्शन पे, जो हमने डाउनलोड की कलर स्कीम हमने मैच करनी है तो हमारी मजबूरी है, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं किसी भी तरह से देखिए, तो इसी तरह से क्रिएटिविटी हमें दिखाना पड़ती है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी होती है। अच्छा जी, अगर हम नोट करें तो इस वेबसाइट के बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो हमें जो पिक्चर देखने को मिल रही है वो पिक्चर ऐसी है कि एक बंदा उसने अपने हाथ में कोई टैब वगैरह पकड़ के रखा हुआ है, जिस पर मे भी कोई स्टैट्स आ रहे हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो इधर आ जाते हैं यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पर आने के बाद हम बैकग्राउंड के लिए पिक्चर लेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं।
हमने कोई मिलती जुलती पिक्चर लेनी है स्टोर। ये चीज, हम ये चीज लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई मिलती जुलती अगर मे भी। ये देखेंगे, ये चीज यहाँ पर मैं आपको कह रहा था। तो हमने अगर डिजाइनिंग करनी है तो चीजें हमारी थोड़ी थोड़ी बहुत ना, थोड़ी बहुत मिलती जुलती हों। अगर मिलती जुलती चीजें होंगी तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड जो है हमें इसको लगा देंगे। तो इस वाली पिक्चर को मैं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इसका साइज जो है हमारा जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग में कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब ये चीज हमारी होगी, उसके बाद अगर आपको कोई अच्छी पिक्चर इससे भी अच्छी मिलती है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाली पिक्चर आ रही, तो ये भी हम लगाना चाहें तो हम ये भी लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जो आपको बेहतर लगती है, अच्छी लगती है, आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस वाली को मैं रिमूव करके इस वाली को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो ये स्टैट्स होते हैं, ठीक है, जो हमने बस दिखाने हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमने पिक्चर यहाँ पे अपलोड की थी तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसकी जो हम इधर आते हैं, अब एलिमेंट्स में आते हैं हम दोबारा। ठीक है, एलिमेंट्स में आने के बाद इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे, अब उनसे बनता नहीं है, मतलब वो हमसे बनवाते हैं। और वो जब हम उनको कहते हैं कि इतनी प्राइस हम चार्ज करते हैं, मतलब 2025 और नॉर्मल पोर्टफोलियो हम चार्ज करते हैं, तो कहते हैं कि प्राइस आपकी बहुत ज्यादा है। तो प्राइस ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, बड़ा टफ काम है। अभी बनेगा तो आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये चीज कितनी ज्यादा मुश्किल है। ये कि इतना आसान नहीं है, डिजाइन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बेशक सिंपल डिजाइन है ना, तो उसको भी डिजाइन करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है, क्योंकि हर एक बंदे के बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम आते हैं। अब हम कलर स्कीम को चूज करते हैं, तो यहाँ पर पिक्चर जो हमने अपलोड की थी इसके साथ यहाँ पर हमें कलरिंग शो हो रही है। तो अब यहाँ देखिएगा, हमने इसकी कलर को चूज कर लिया है। अब हमने इसको अपने पिक्चर के ऊपर बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट कर देना है, जैसा कि यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम इधर आते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमें हमने इसकी कम कर देना। ये देखिए तकरीबन इतना, ऑलमोस्ट मैं इतना इतना रखता हूँ, ताकि नीचे जो पिक्चर है वो भी मुझे बेहतर तरीके से शो हो। ठीक है जी, अब ये चीज होगी। अब इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर देते हैं। एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने वेबसाइट बनानी है तो सिंपल सिंगल सिंगल एक प्रोडक्ट की चीज की आपने एसईओ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एसईओ का मेन फैक्टर ये है कि आप अगर एक पिक्चर भी लगा रहे हैं तो उस पर भी आपने उसके रिलेटेड वर्ड ऐड करने हैं, अपनी वेबसाइट का नेम ऐड करना है। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पर मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी पे फर्स्ट करें ना, आप में से अगर कोई बंदा अपने डोमेन नेम के साथ वेबसाइट बनाना चाह रहा है तो वो यहाँ पर अपना नेम भी लगा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं से कहता हूँ कि मैं एक मैं एक गेस्ट पोस्टिंग की बनाना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ डोमेन नेम रेकमेंड कर। ठीक है जी, यहाँ पर हमें ये कुछ डोमेन नेम बता देगा, तो हम यहाँ पर से चूज करके उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, गेस्ट पोस्ट, अब इस तरह के मल्टीपल और भी हमें मिल जाते हैं। प्रीमियम गेस्ट पोस्ट आगे, लिंक आउटरीच प्रो आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो गूगल पे चेक कर लेंगे इधर आ जाते हैं। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे आया कि इस पर तो वेबसाइट बनी है कि नहीं बनी। यहाँ पर मे भी चेक कर लेते हैं हम। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पोस्ट माई गेस्ट, नो, इस पर कोई भी नहीं बना। तो ये बेस्ट हो गया हमारे लिए। मैं जस्ट सैंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसी को रख देंगे। डॉट कॉम हमारा आ गया।
उसके बाद यहाँ पर से हम शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पे आ जाएंगे, पीएनजी रहने देंगे फाइल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हमने कुछ भी यहाँ पर से नहीं छेड़ना, कोशिश अपने करने का पेड वाला यूज कर लिया आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और एक तो आपकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी आएगी और काम करने में भी आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। तो हम हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। सबसे पहले हम इधर आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आने के बाद हम उधर थीम में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास थीम है, ठीक है जी। हमारे पास ये थीम आ रही है। एक और चीज होती है वो ये कि आप अगर फर्ज करें अपना ऊपर जो हेडर है वो साइड पे लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा क्रिएट थीम का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका टाइटल देता हूँ, जैसा कि नेम मैंने दे दिया पोस्ट माई गेस्ट, आगे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ .com, ठीक है। फर्ज करें तो यहाँ पर ऐड अ लोगो, ऐड अ बैनर, ये हमसे सारी चीजें मांगता है, ठीक है। अगर देना चाहिए तो कलर स्कीम आपने कौन सी रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मैंने कलर स्कीम कौन सी वाली चूज करनी है, ठीक है। तो आप कस्टम कलर भी करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से मैं भी ब्लू टाइप का आ रहा है तो हम इसको चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको एक ब्लैक कलर भी चूज कर लेते हैं। तो ये हमने कलर स्कीम चूज कर ली है, ठीक है। फॉन्ट जो है टाइटल एंड हेडलाइंस का जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, तो आपने कौन से वाला रखना है, ठीक है। इधर आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें एरियल ही यूज करें, तो आपके लिए बॉडी टेक्स्ट आपने रोबोटो ही रहने देना है, तो ये बेस्ट है, ठीक है जी। क्रिएट थीम पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमारा हो चुका है। अब इधर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आते हैं नेविगेशन में। तो नेविगेशन में आप देख सकते हैं कि साइड नेविगेशन जो है टॉप का बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो आपने कौन सा रखना है वो भी आप चूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो आपका आ रहा होता है, ठीक है, वो आप करना चाहें तो यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा मोड में आते हैं तो फ्रॉम साइड सेटिंग्स। अब ये आपको ऊपर शो होने चाहिए साइड पे, फर्ज करें मैं साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। ये लिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको ये चीज़ों का पता चल जाएगा। इधर आ जाते हैं कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर ये कलर स्कीम होती है कि बटन का कौन सा कलर होना चाहिए, आउटलाइन जो बटन होता है उसका कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट बटन पर कौन सा होना चाहिए। तो जब हम आगे चल के डिजाइन करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, साथ साथ में इंशाल्लाह आपको समझाता चला जाऊंगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की हैं, देखने में बहुत ज्यादा सिंपल आसान है, लेकिन जब काम करते हैं तो कुछ पता चलता है कि यार ये चीज इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम इसको समझ रहे थे। तो अभी यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो हम इधर आते हैं, हम इमेज पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अपलोड पर आने के बाद यहाँ पर जो हमने डाउनलोड की थी हम यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इधर आते हैं हेडर टाइप पे आते हैं, लार्ज बैनर हमने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम पेजेस पे आते हैं, यहाँ पर हम पेज को क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इधर आते हैं यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सर्विसेज, ठीक है जी। सर्विसेज हमने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर हमारी सर्विसेज ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप चीज देखिएगा कि अब जो सर्विसेज है वो हमें यहाँ पे साइड पे शो होंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सर्विसेज को कहाँ पे शो करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये वेबसाइट है मेरी वाली। तो अब इसके हमें टॉप पर देखने को मिल रही है सारी की सारी कैटेगरीज। नॉर्मली जो हम देखते हैं यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी ब्लॉग्स की वेबसाइट है, और वैसे भी अदर साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो वहां पर होता ये है कि हमें जो है वो साइड पे भी उनकी कैटेगरीज देखने को मिल रही होती है। तो बेसिकली ये सेटिंग मैंने भी करके आपको दिखाई थी कि थीम वाले ऑप्शन में जाके, जैसा कि यहाँ पर ये थीम है, ठीक है। एडिट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन का ऑप्शन है, ठीक है। नेविगेशन में जाके ये मोड का ऑप्शन है, मोड में आप साइड पे करना है साइड पे करते हैं, टॉप पे करना है तो टॉप पे करते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप पे किया तो यहाँ पर ये टॉप पे हमें शो होगी, ठीक है जी। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो अपनी कैटेगरीज को बना लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज होगी हमारी। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, हमारी प्राइसिंग आ जाएगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, अबाउट अस हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे और क्लाइंट्स। ये बड़ी टेंशन वाली बात है लेकिन मैं बताऊंगा, सारा कुछ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और क्लाइंट्स को हम प्राइसिंग के नीचे कर देते हैं अबाउट। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर मैंने कर दिया। अब ये चीजें हमारी ओके हो गई। अब सर्विसेज की बात करते चले तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने डुप्लीकेट नहीं बल्कि ऐड सब पेज हमने बनाना है, ठीक है, जो कि सर्विसेज के नीचे हमें शो। फर्स्ट करें सर्विसेज कौन सी हमारी, इधर ऐड कर देते हैं जी गैस पोस्टिंग, ठीक है जी। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, फिर सर्विसेज के साइड पे थ्री डॉट्स और इस पे क्लिक करते हैं, ऐड सब पेज। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कंटेंट राइटिंग, ठीक है जी। यहाँ पर डन कर देते हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को पोर्टफोलियो ना बन रहा हो या बनाना ना हो, इतना टाइम ना हो, तो हमसे इसकी सर्विस ले सकते हैं, ठीक है जी। तो गेस्ट पोस्टिंग आ गई, कंटेंट राइटिंग आ गया, उसके बाद यहाँ पर हम मजीद ऐड करेंगे एसईओ। ठीक है, एसईओ आ गया, उसके बाद यहाँ पर हम एक और सर्विस ऐड कर देते हैं, वेबसाइट रैंकिंग में सारा कुछ आ जाता है, ठीक है जी। फिर वेब रैंकिंग, ठीक है, इसमें एसईओ ब्लॉगिंग वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ओवरऑल हर एक चीज। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर देखिए हमारी सर्विसेज आ चुकी हैं, प्राइसिंग, आवर क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ए टू जेड, ठीक है, सारा कुछ आ गया। अब सेकंड चीज क्या है हमारी, हमने यहाँ पर अपने हेडर की जो पिक्चर है वो हमने अपलोड कर दी है। अब हमने यहाँ पर डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग कैसे हम करेंगे, किस तरह से पॉसिबल होगा, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, आसान है, तो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखिएगा सर्विसेज यहाँ पर ऐड है, जो कि इन्होंने ऐड कर रखी हैं, पैकेजेस हैं, निशेज हैं, साइट्स हैं। तो काफी कुछ यहाँ पर, हर एक बंदा अपनी मर्जी से यहाँ पे काम करता है। तो हमारी मर्जी है कि हमने यहाँ पर किस तरह से इसको बनाना है या ऐड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो चीज आ रही है ना, ये डिटेल, ठीक है, हम इस सारी की सारी डिटेल को रीराइट करवाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है जी। इधर आने के बाद मैं चले जाऊंगा जी चैट जीपीटी पे, मैं इसे कहूंगा कि काइंडली इसको रीराइट करके गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ और कंटेंट राइटिंग और वेब रैंकिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंग बना दो, ताकि मैं ये डिटेल अपनी वेबसाइट पर लगा सकूं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा परफॉर्म ड्रिवन लिंक बिल्डिंग एजेंसी, यहाँ पर क्या लिख दिया, परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल ग्रोथ एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज जैसे कहूंगा वो ये बहुत ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए, मतलब अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे है, जैसे कि अभी हमने देखिएगा हमारा वेबसाइट का, कहाँ गई मेरी वेबसाइट। अब हमने इसका नेम चूज किया था, नेम में भी ऊपर यही पे था, ये था गेस्ट पोस्ट, पोस्ट माई गेस्ट डॉट कॉम, ठीक है जी, ये साइट। अब मैं इसे कहूंगा कि इस डिटेल में मेरी एजेंसी का नेम लाजमी ऐड करो। वो आपने पहले फाइनल करना है बनाने से पहले कि मैं इसका नाम क्या रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। डॉट कॉम वाली वेबसाइट लेनी है, डॉट साइट वाली, डॉट कौन सी वाली, वो आपके ऊपर है, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इसको कर रहे हैं जी कॉपी, कॉपी करने के बाद हम इधर आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, सबसे पहले हम होम पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं होम पे आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा जी पेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको यहाँ से हमने पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के हम इधर बिल्कुल ऊपर ले गया, ये लेंगे, यहाँ पर ये चीज आ गई हमारी। अब इसको थोड़ा सा साइज को छोटा करना चाहिए तो आप अपने हिसाब से, मतलब ये चीज हमें बस प्यारी दिखनी चाहिए, जैसे भी आपने लगानी है इसको। इस वाली वेबसाइट पे देख लेते हैं तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाइनों के अंदर आ रही है, ठीक है। अब ये आप ये भी चीज ऐड करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी, आप ये वाली चीज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहें तो। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें, इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका जो साइज आ रहा है और यहाँ पर हमारा जो साइज है, ये ऑलमोस्ट सेम हो। अगर सेम ना भी हो तो कोई इशू वाली बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा साइज इसका मैं छोटा कर लेता हूँ, ये मैंने इसका साइज छोटा कर लिया। छोटा हमने इसलिए किया क्योंकि हम गूगल साइट्स के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग कर रहे हैं, बेशक हमारा जो है वो नहीं यहाँ पर टेक्स्ट में और ऐड कर ले। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा जी। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ऐड कर ली है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है जी। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम चैट जीपीटी पे दोबारा जाएंगे, यहाँ पर अभी हमने जो
इससे लिखवाया तो उसको कॉपी करके हम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये ले यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर इसका हम साइज ऑलमोस्ट चेक कर लेंगे। वैसे भी इसका जो साइज आपने हेडर के ऊपर रखना है वो कमोबेश वैसे भी साइज नॉर्मली होना चाहिए, तकरीबन 17 तक होना चाहिए, 18 तक। ठीक है, इतना साइज ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये ले यहाँ पर इसको व्हाइट कर दिया। अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा दोनों की कलर स्कीम कौन सी है, वाइट ही है। ठीक है, यहाँ पर वाइट है तो हमने भी यहाँ पर इसको क्या कर दिया, वाइट कर दिया। अब इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको साइज छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ रही है, पिक्चर आ रही है। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे, इस तरह से डिजाइन होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, आसान है। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर हम आएंगे कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अब हमने साइज जो लेना है वो 500 प्लस 500 का लेना है। सॉरी, 500 बाई 500 का। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ये देखिएगा 500 बाई 500, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। विड्थ और हाइट हमने लेनी है 500 500। ठीक है, ये 500 500 के अलावा हम लेते हैं 1200, क्योंकि इसके क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। 12 बाई 12 का हमने यहाँ पर ले लिया ताकि रेजोल्यूशन इसकी अच्छी आए। ठीक है, क्वालिटी हमें इसकी अच्छी देखना पड़े। यहाँ पर हम इधर आते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं डिफरेंट, हम शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, शेप वाले ऑप्शन पे आके अगर कोई मिलती जुलती है तो उसको हम ले लेंगे, अगर नहीं मिलती जुलती तो कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स में हम लोग आ जाते हैं, ग्राफिक्स में जैसा कि देखिएगा मल्टीपल शेप्स है। अगर इधर आते हैं, ये देखिएगा इस वाली वेबसाइट पे हम आते हैं तो यहाँ पर ये किस तरह की शेप उन्होंने दे रखी है। तो हम भी मिलती जुलती लेना चाहते हैं मिलती जुलती ले सकते हैं, अगर मिलती जुलती नहीं लेनी तो आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ पर से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर फर्स्ट करेंगे वाली शेप में देखिएगा नीचे भी इससे मिलती जुलती हमें शेप्स काफी सारे देखने को मिल रही हैं। तो जो आपके लिए बेस्ट हो आप उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैं कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करूंगा। कलर मैंने इसलिए चेंज करना है क्योंकि ये जरूरी मैं समझता हूँ, बिल्कुल उससे मिलता जुलता हम कलर कलर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाले को मैं हटा रहा हूँ और इस वाले को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी भी है। तो यहाँ पर हमने कलर, इधर आ जाते हैं, ये देखिएगा ये ऑप्शन है हमारे पास ऐड अ न्यू कलर वाला। ठीक है, हमने इधर आ जाना है, ये पिक अ कलर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर रहे हैं और इसको हम चूज कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, इसको, इसका कलर लेना था, खैर कोई बात नहीं। हम बैकग्राउंड का चेंज कर देते हैं, ये मैंने वाइट कर दिया। अब ये देखते हैं इससे बिल्कुल मिलता जुलता हमारा आ गया। अब इधर आ जाते हैं, ये देखिएगा स्टैटिक्स, इस पर आते हैं हम यहाँ पे। स्टैटिक्स पे आके हम यहाँ पे इससे मिलता जुलता कोई देख लेते हैं, मे भी हमें कोई मिल जाए। हम यहाँ पर देख लेते हैं, मे भी हमें कोई अच्छे वाला मिल जाए। अगर तो बिल्कुल आपने मैच करना है मतलब इसके जैसा, तो फिर आपको थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। अगर अच्छा डिजाइन बनाना है उसकी मेहनत करनी पड़ रही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए। चलें, समझने के लिए हम आपको समझाने के लिए चीज़ कर लेते हैं। इसका साइज हम फिलहाल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हम फिलहाल कोई सा भी चूज करेंगे, यहाँ पर एक ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, ठीक है, यहाँ पर हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या कुछ ऐड है। यहाँ पर स्टैट्स दूसरे तरह की हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, सर्चिंग वाला एलिमेंट हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सर्चिंग वाला एलिमेंट है। अगर हम इधर आते हैं तो देखिएगा ये सर्चिंग वाला एलिमेंट इस तरह से आ गया। अब हमें जो भी मिलेगा हम उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इसका जो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, इसका जो पाँव है ना ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है, ये देखें इसके ऊपर आ गया इस तरह से। तो चीजें मैंने बहुत ज्यादा रिलेटेबल कर दी हैं, अभी मैं मजीद करूंगा। यहाँ पर देखिएगा आपको जो है वो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं जी, यहाँ पर हम डॉलर ऐड कर रहे हैं।
डॉलर साइन ऐड करना चाहें, सॉरी डॉलर, डॉलर हमने कॉइन्स ऐड करने हैं। तो कॉइन्स ऐड करने के लिए यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये ऊपर जस्ट इन्होंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेने हैं, बस ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम मजीद देख लेते हैं क्या चीज़ है, अनाउंसमेंट का है हमारा। ठीक है, अनाउंसमेंट हम कर लेते हैं, ये लीजिए अनाउंसमेंट आ गई हमारी। तो यहाँ पर हम वो वाला ऐड कर लें। तो चीज़ें रिलेटेबल बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत अगर आपको करनी पड़ रही है, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये लें चीज़, यहाँ पर ये चीज़ हम ऐड कर दी, ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये थोड़ी सी सही नहीं होगी, कोई और ऐड इसको भी डल कर रहे हैं। नो डाउट, मुझे पता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ बनने के लिए अगर टाइम लगे तो कोई इशू वाली बात। चले हम इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। इसको ना मूव कर देता हूँ इस तरफ, तो ये मैंने कर दिया। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब फर्ज करें आप ये वाला करना चाहें तो ये भी वाला भी आप कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा सही हमें क्लियर नजर आ जाए कलरिंग के हिसाब से। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, बिल्कुल ऐड कर दिया। इसको बाइट थोड़ा सा निकालना चाहे तो थोड़ा सा बाइट निकाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से आते हैं स्टैट पे। हमें यहाँ पर स्टैट चाहिए, तो स्टैटिक्स हम लेते हैं, ये लिए हमने ले लिया। अब अगर हम इधर आते हैं इस वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आप देखिएगा हमें इस तरह के स्टैट मिल रहे हैं, इन्होंने इस तरह से लगाए हैं। तो अगर हम अपनी मर्जी से कलरिंग वगैरह के हिसाब से चूज करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है कि हमने कौन से वाला चूज करना है। ये लें, ये चीज़ है। अब फर्स्ट का इसको थोड़ा सा मैं बाहर भी निकालना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा इसको बाहर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, हमने बस ये ऐड करनी है चीज़ें। अब ये चीज़ होगी, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमने वो वेबसाइट का नेम लाजमी ऐड करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोस्ट माई गेस्ट पोस्ट डॉट कॉम, तो हर एक चीज़ में आपकी ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वेबसाइट को रैंकिंग मिलने में हेल्प हो सके। जब कल को आप इंडेक्स वगैरह करवाते हैं ओवरऑल, इसको कहीं पे सर्च किया जाता है, तो ये आपकी चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं, अगर अच्छी अच्छी की होगी आपके तो। अब हमने यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट डाउनलोड करना है, यहाँ पर आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये लेते ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, इधर आते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड का ऑप्शन है, हम यहाँ पर से इसको अपलोड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ओके। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसको पकड़ के आप साइज इसका बड़ा करना चाहें तो साइज आप इसका बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। ठीक है जी, यहाँ पर ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है, ये चीज़ भी हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड और मजीद चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट कर इसकी मैं कलरिंग अपने हिसाब से रखना चाहूँ, अगर मैं इसको डिजाइन करता ये कलरिंग में रखता, तो मैं कौन सी वाली कलरिंग रखता है, मैं ये वाली कलरिंग इसकी चूज करता। ठीक है, ये वाली मैंने ऑलमोस्ट कलरिंग मैंने चूज करनी थी, और बाकी सारा कुछ मैंने इसके हिसाब से यहाँ पर ऐड करना था। ठीक है, चलें फर्स्ट करें इसको, हम करके देख लेते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब फर्स्ट करें इसको, मैं कलरिंग के हिसाब से आपको बात कर। ठीक है जी, यहाँ पर अभी देखिएगा, इसको कर लेते हैं।
उसके बाद दोबारा इधर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इस पिक्चर को फर्स्ट करें चेंज करना है हमें, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा, थ्री डॉट से रिप्लेस करूंगा। वैसे भी दोबारा आप अपलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं चूज कर लेता हूँ, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, सॉरी। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना था, वो हमसे रिमूव नहीं हो सका। तो यहाँ पर मैं दोबारा कर लेता हूँ। इधर आ जाते हैं, ट्रांसपेरेंट डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। टाइम हमारा काफ़ी लग रहा है, लेकिन आपका इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये चीज़ एक दफ़ा आपने सीख ली, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आप लोग मुझे दुआएं जरूर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो चुकी है। तो काफ़ी हद तक हमने मिलता जुलता जो काम है वो कर लिया। अब फोर चीज़ यहाँ पर होती है, ये जो चीज़ यहाँ पर ऐड आपको दिख रही है, ये बेसिकली मल्टीपल फ्रेम होते हैं। ठीक है, फ्रेम होते हैं, उसके अंदर हम ये अपना डिज़ाइन ऐड करते हैं। ठीक है, फ्रेम के अंदर हमें ये चीज़ लगानी पड़ती है। तो वो भी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम टाइम को बचाते हुए कर रहे हैं, मीन्स के हमने डिजाइनिंग यहाँ पे करनी है फ्रेम वगैरह के अंदर। यही हमारा जो पिक्चर थोड़ी देर पहले हमने ये वाली बनाई है, इसको हमने फ्रेम के अंदर ऐड करके और यहाँ पर हमने इसको लगा देना है। फिर हमें ये यहाँ पर उस तरह हिसाब से ये शो होगी। ठीक है, हमें अच्छा मतलब कि डिजाइन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो हमारी कलरिंग और मतलब डिजाइनिंग हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आगे आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, लुकिंग फॉर लिंक बिल्डिंग पार्टनर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मैं ऐसे कहूँगा, हम चैट जीपीटी को कहूँगा, इसको इसको रीराइट कर दो। ठीक है जी। ये चीज़ होगी। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर रहे हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके दोबारा इधर वेबसाइट पे आ रहे हैं। यहाँ पर अब हमने बिल्कुल इससे देखते मिलते जुलते हमने चीज़ें ऐड करनी है। अभी ये जो हमारा आ रहा है ना, ये चीज़ अगर आप करना चाहें तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। अभी ये चीज़ कैसे ऐड होगी तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके के साथ। हम इधर आते हैं, इधर एरो में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, इस वाले पे देख लेते हैं। सॉरी, इस वाले पे नहीं, बैक आके यहाँ पर सियाल पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गए, ये देखिए ये वाला एरो आ गया। इसको आप लोगों ने यहाँ पर लेना है। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इसका कलर भी मिलता जुलता इन्होंने रखा है। अब कलर स्कीम बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे इस काम के अंदर। कलर स्कीम आपने वो चूज करनी है जो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी हो। कलर स्कीम आपकी अच्छी होगी तो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये। कलर स्कीम आपने बहुत ज्यादा अच्छी रखनी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो ये एरो आ गया हमारा। अब इस एरो को हमने ऐड कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो अब एरो है जी, इसको यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। इसको पकड़ के यहाँ पर बड़े साइज में कर दें। यहाँ हमने इसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसा कि देखिएगा इसके ऊपर इन्होंने ये सारी की सारी डिटेल्स लिख रखी है, तो मैं भी यही काम बिल्कुल ऐसे करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से, सॉरी मैंने अभी रीराइट करूँगा, इसको यहाँ पर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी पर ही डिजाइन कर लेते हैं ताकि हमारा बार बार टाइम वेस्ट बिल्कुल भी। हाँ, अब इसका हम कलर यहाँ पर से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लें जी, हम यहाँ पर इसका कलर ये वाला रख लेते हैं। ये ले, कलर हमारा हो गया चेंज। अब उसके बाद टेक्स्ट, ये मैं बहुत ज्यादा बारीकी में जाके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, यहाँ पर अब जो चीज़ हमारे लिए आएगी जरूरी, हमने यहाँ पर इधर आ जाते हैं, फॉन्ट अपना चेंज करना है। फॉन्ट हम देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से फॉन्ट को चूज कर लेंगे। थोड़ा सा और मजीद कर देता हूँ साइड पे। ठीक है जी, यहाँ पर ये चीज़ हमारी होगी। उसके बाद ये वाला है एक, इसको हम यहाँ पर से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम मजीद इसको लगा देते हैं। सॉरी, लेकिन यहाँ पर मैंने लाइन ऑलरेडी राइट करवा रखी है। मैं इसको यहाँ पर ऐड करूंगा जो कि ज़रूरी है।
अब यहाँ पर हम इसका चेंज कर लेते हैं। हम इसको एरियल में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद इसका साइज हमने छोटा कर देना है। साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर्मुलेशन हमारा 17 तक होना चाहिए। सॉरी, बहुत ज़्यादा कम हो गया, मजीद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो कैनवा के हिसाब से हम इसको ऑलमोस्ट 25 पे रख लेते हैं। जी यहाँ पर मैंने इसको ऑलमोस्ट 25 पे रख लिया। ये चीज़ हमारी हो चुकी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। इसकी कलर स्कीम इन्होंने बिल्कुल ऊपर जो उन्होंने शेड दे रखी है उसके हिसाब से इन्होंने बना रखी है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये लिंक बिल्डिंग पार्टनर है, तो इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ। कलर यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो कलर है वो चेंज कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, ये आ गया रियल वेबसाइट्स, वर्ड्स आ गए, मतलब सिंगल सिंगल चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि काम मतलब हम किस लेवल पे जाके कर रहे हैं। तो ये लेते अब फर्स्ट करें, ये है हाई क्वालिटी बैकलिंक। अब इसको मैं करना चाह रहा हूँ, इधर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये थ्री डॉट्स हैं, इस पर आएंगे हम। तो यहाँ पर ये देखिएगा अंडरलाइन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दिया। करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आप पे ये चीज छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। जेन्युइन ट्रैफिक फर्स्ट करें, इसको आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं अंडरलाइन। ठीक है जी। यहाँ पर फर्स्ट करें रैंकिंग को करना चाह रहे हैं, अथॉरिटी को करना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें ये रियल वेबसाइट्स को करना चाह रहे हैं, वेबसाइट्स को करना चाह रहे हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है कि किस किस चीज़ को आपने अंडरलाइन करना है, क्या चीज़ आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया है। तो इसी तरह मैं यही बस चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर इन चीज़ों को करना है तो बस थोड़ा सा एक तो सब्र चाहिए और बस थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए। चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई। अब यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे आके ऑल पेजेस हैं, इन सबको सिलेक्ट ऑल को रिमूव करके जो पेज हमने एडिट किया होगा उस पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है जी, डन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। कुछ डिजाइनिंग होती है जो वहीं पर हो जाती है, कुछ हमें यहाँ पर करनी पड़ती है। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर हम ये चीज़ें मिलती जुलती करना चाहें तो हम किस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, हमारे लिए चीज़ें किस तरह से पॉसिबल होंगी अगर हम अपने लिए इसको करना चाहें। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ये यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं, ये चीज यहाँ तक जहाँ तक हमारा एरो आ रहा है हमने वहीं तक उसको रखना है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, बेशक वो चीज ना हो, लेकिन अगर ये यहाँ पर ये वाला डिजाइन बना होता ना तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट चीज बन जानी थी, लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, बस मिलती जुलती चीजें मैं आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा अच्छा डिजाइन बन जाए। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये कुछ है जैसा कि वाइट हैट, कंटेक्चुअल बैकलिंक आ गया, फास्टेस्ट आ गया, मतलब जो जो जिस तरह की आप सर्विसेज दे रहे हैं आप उस तरह की सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें जैसा कि मैं से कहूंगा कि मैं इन सबको ना कॉपी कर रहा हूँ। अभी देखिएगा, मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। और ये कि मैं बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग की, जैसा कि मैं ऑलरेडी हमने इसको बता तो दिया है, पता है इसको कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैं तुमको ऑलरेडी, जैसा कि मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं तरह की सर्विसेज देता हूँ। ठीक है जी, किस किस तरह की सर्विसेज मैं देता हूँ। तुम इस डिटेल के अकॉर्डिंग
मेरी सर्विसेज के लिए लिख दो, ताकि मैं इसको अपनी वेबसाइट पर। अब इतना टाइम है नहीं कि हम सिंगल सिंगल एक एक चीज लिखें, तो हम इसी से लिखवा लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर उसकी सर्विसेज पता नहीं कौन कौन सी आ रही थी, वो सारी मतलब वो बैकलिंक की बहुत सारी एग्जाम उन्होंने ऐड कर रखे थे, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट हिसाब से ऐड करें। जैसा कि देखिएगा वाइट हैट, मैं इसको मैं यहाँ पर कहूँगा कि कोशिश करो सब कुछ गेस्ट पोस्टिंग और एसईओ वेबसाइट रैंकिंग के अकॉर्डिंग ऐड करो। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, कम से कम कितने, दो, दो, चार, छः, 6 पॉइंट्स। कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं बार बार, क्या करें, मजबूरी है फिर हमारी। ये देखिए, हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग, एसी ऑप्टिमाइज बैकलिंक्स, फास्ट टर्न अराउंड टाइम। मतलब अब जो चीजें उसने ऐड की है ना, वो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जैसा कि सबसे पहले क्या है जी, हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग आ गया। अब इधर आ जाते हैं इस वाली वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इधर आते हैं अपने इधर वेबसाइट पे, तो सबसे पहले हम अपनी सर्विसेज ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, इधर आ जाते हैं जी इंसर्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर हमने ऐड करना है। अच्छा, इस वाले वेबसाइट पे स्टार्टिंग में कितनी आ रही है सर्विसेज, जस्ट 3 आ रही है, नीचे भी 3 आ रही है, तो हम वही सेम चीज करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पर से हमने, ये हमारे पास कंटेंट ब्लॉक्स होते हैं, हमने ऐड कर लिए, मैं नीचे भी मुझे इस तरह से ऐड कर लेगा। अब हमने इसको फाइनलाइज करना है इस हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर इस वाली वेबसाइट के अंदर इन्होंने ऐड कर रखा है, मीन्स के पिक्चर का साइज बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिएगा मैं इसका साइज काफी ज्यादा मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ तक काफी है। साइज आ गया हमारा, इसको भी मैं मजीद छोटा कर देता हूँ, बल्कि इस सारे को ना मैं यहाँ पर डेल कर देता हूँ। डेल करना जरूरी है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। वो इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि सबका जो साइज है ना वो सेम है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा ये है, यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल दरमियान में, अब इसको भी मैं डेल कर रहा हूँ। इसको मैं पकड़ूंगा यहाँ पर सारे के सारे को, इसको कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं इसको पकड़ के लाके ऊपर कर देता हूँ। चीज बने तो फिर बराबर की बने, नहीं बनाने तो फिर ना बनाए आप लोग। इसको रहने दे। इस वाले ब्लॉक को मैं डेल कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर से कॉपी कर रहा हूँ, यानी मैंने डुप्लीकेट बनाई है इसमें। तो ये चीज ऑलमोस्ट हमारी डन होने जा रही है। अभी हमने चीजें लेनी कहाँ से है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये वाली चीज हमने यहाँ पर अपनी ऐड कर ली है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका साइज मैं छोटा रखूंगा, जो कि मैं जरूरी भी समझता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज मैंने कर दी। उसके बाद यहाँ पर अब हम इसकी जो डिटेल है वो ऐड करेंगे। डिटेल लेने के लिए हम यहाँ पर से इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके अब यहाँ पर हम उसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अगर साइज आप थोड़ा सा ज्यादा रखना चाह रहे हैं तो साइज आप इसका थोड़ा सा ज्यादा अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन इसका साइज मुझे ज्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जरूरी समझता हूँ ये वाली चीज। ठीक है जी, कोई इशू नहीं, अगर पिक्चर का साइज आपको बड़ा हो रहा है तो इसको होने दें, बाकी चीजें जो है वो मैटर नहीं करती, बाकी के वक्त के साथ साथ हो जाती हैं, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। पहली चीज अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज आ गई। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर से डल कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ पर से डल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर साइज हो तो आपका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आए, अगर नहीं आना तो फिर ना आए। उसके बाद यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बैकलिंक का, इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम इसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं,
यहाँ पर आ रहा है वो बिल्ड गूगल फ्रेंडली बैकलिंक्स यूजिंग वाइट हैट टेक्निक्स, ये वाली जो लाइन आ रही है सेकंड नंबर पे, इसको यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड कर देना, ठीक है जी। अब इसकी आप देख सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो इसका भी हम ऑलमोस्ट 14 ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 14 ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं इसको, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके हम यहाँ पर ऊपर लेके चले जाते हैं इसको। आप इस चीज़ की मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और बड़े आसान तरीके के साथ आप इसे अपने पैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ हमारी होगी। अब हमने मजीद अपनी जो सर्विसेज हैं वो ऐड कर लेंगे, तो उसके लिए हम इसी वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया, इस वाले को कॉपी कर रहे हैं। ये बस एक चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे, वेबसाइट के ऊपर हम लगाते हैं। वैसे तो मेन हमारा जो काम है वो बाकी अदर पेजेस के अंदर हम डिटेल के साथ ऐड करते हैं। तो ये बस एक डिजाइनिंग होती है जो कि हमने यहाँ पे लगानी होती है। तो ये चीज़ होगी हमारी। उसके बाद इधर आ रहे हैं दोबारा, जल्दी जल्दी से हम इसको लगा दें। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये वाला ऑप्शन है, इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके हम इधर ला के पेस्ट कर देते हैं। ये लें, ये चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो हमने इसको ऐड कर दिए। अब फर्ज करें एक और चीज़, अगर हम देखें तो टीम वाली इसने ऐड की थी। ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये हमें एक्सपर्ट टीम विद प्रोवन रिजल्ट, ठीक है, इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, कॉपी करके हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इस वाले लास्ट वाले पे। बाकी मजीद और भी तकरीबन 8 आ रही हैं, तो आप बाकी भी करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी ही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि सिर्फ इतनी है। अभी देखिएगा जैसे जैसे डिज़ाइन बनेगा आपको बड़ा अच्छा लगता चला जाएगा कि यार काफ़ी वेबसाइट बन रही है। अच्छा जी, अब हम आएंगे हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट। अब हमने इनके आइकन्स को डाउनलोड करना है, आइकन को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिएगा यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले पे, ठीक है, इसी साइज में हम रख के करेंगे। सबसे पहले इधर आते हैं, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ गेस्ट पोस्ट, ग्राफिक्स में जाते हैं। ठीक है जी, गेस्ट पोस्ट का आपको समझ गया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, कोई मिलता जुलता ले लेते हैं, यही ले लेते हैं यार, ये वाली चीज़ ले लेते हैं। उसको हम यहीं पे बस इतना ही इसका हमें साइज रखते हैं, ठीक है जी। मजीद नीचे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कौन सी मजीद, अब बाकी हमारी सर्विसेज है, सर्विसेज है हमारी SEO की, ठीक है जी। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं SEO। और कोशिश आपने करनी है सबके सब आपके, अगर ये ब्लैक में है तो बाकी सब भी आपके ब्लैक में होने चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जहाँ पे ये है बिल्कुल उसी जगह पे इसको रख कर आप एडजस्ट कर, क्योंकि मैं समझता हूँ ये चीज़ को चीज़ ज़्यादा जरूरी है, सारे बराबर दिखे हमें, ठीक है। मेन मकसद मेरा ये है, आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर। ये नहीं, ये चीज़ होगी हमारी। उसके बाद यहाँ पर मजीद हम एक और पेज ऐड कर रहे हैं आगे, बाकी हम अपने सर्विसेज को देख लेते हैं कौन सी हैं। आगे है जी, चलिए बैकलिंक वाला ले लेते हैं, है तो ऑप्टिमाइज वाला ही, बैकलिंक्स कम ले लेते हैं यहाँ पे। ये अच्छी ये पिक्चर है हमारी, हाँ, इसको यहाँ पर से यहाँ मिड में आ गया। मजीद हम एक और पेज ऐड करेंगे अपना, यहाँ पर कौन सी आ गई है जी, TAT, फास्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है आपका, कितने टाइम में आपने करके देना क्लाइंट को काम। चलिए यहाँ पर से हम इस वाले को ऑलमोस्ट ले लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं लेना। ये ले, ये चीज़ होगी हमारी। अब इस वाले को ले रहे हैं हम, ये ऐड हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर एक और पेज ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा सारे हम बना रहे हैं इसीलिए ताकि हमारा फ़ायदा हो जाए। आगे नेटवर्क आ गया, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं
नेटवर्क, ये लें जी। मिलता जुलता हम काम कर रहे हैं जी, ताकि हमारा कुछ बन जाए कुछ ना कुछ। आगे एक्सपर्ट टीम है जी, इसको कॉपी कर रहे हैं। फिर देखते चले जाएं, कैनवा के अंदर सारा कुछ है, अगर आप करने पे आए तो बहुत कुछ है यहाँ। क्योंकि कलरिंग हमने एक रखी हुई है अपनी, तो उस हिसाब से चलें जी। बाकी सारे हमने कर लिए, इसकी तो ज़रूरत हमें नहीं थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के। डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारी सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। ये लें जी, डाउनलोड हो चुकी है। अब एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको। एक्सट्रैक्ट, उसके बाद हमारे सारे का सारा फोल्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इधर आते हैं अपनी वेबसाइट पे। सबसे पहले ये हमारी पिक्चर है, इस पर हम क्लिक करेंगे, अपलोड पे आ जाएंगे। ठीक है, एक तरतीब के साथ हमने जो बनाई होंगी, यहाँ पर देखिएगा अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया है जो फोल्डर, ये सबसे पहला है। इसको हम इधर लगा देते हैं, ये लगी है। कुछ भी नहीं, कोई दमदरूद नहीं पड़ना आपने, बस एक तरतीब के साथ पिक्चर जैसे वहाँ पे आपने लगाई है वैसे ही आप यहाँ पर इसको लगाते चले जाए। ये ले, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा यूनिक डिजाइन हमारा बनकर रेडी हो रहा है। तो बेसिकली चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं होती जितनी ज्यादा आप लोगों को आसान लगती हैं। अब आप में से एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पोर्टफोलियो बनवाया है, तो यही पूछते रह गए कि सर इतना टाइम इतना टाइम। मैं यही चीजें बता रहा हूँ कि ये इस तरह से टाइम लगता है, क्योंकि सिंगल सिंगल चीज हमें बनानी पड़ती है, डिजाइन करनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मजीद हमारा डिजाइन कितना अच्छा दिख रहा है। तो अच्छी चीज के लिए थोड़ा बहुत सब्र करना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर इसी वेबसाइट पर बात करते चलें, तो यहाँ पर देखिएगा इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स ऐड किए हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा कोई प्राइसिंग वगैरह ऐड कर रखी है इन्होंने। ठीक है, वो कितने चार्ज करते हैं, क्या क्या हिसाब है। तो यहाँ पर फर्ज करें ये वाली पिक्चर है, इसको सेव इमेज एज कर लेते हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है बहुत ज्यादा, तो क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया है, तो हमने यहाँ पर करना ही है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इधर लेके आते हैं इसको कैनवा के अंदर। यहाँ पर लाकर इसको मैं देख लेता हूँ इसकी क्वालिटी किस तरह की है। अगर तो क्वालिटी इसकी अच्छी होगी तो इसको कर लेंगे, अदरवाइज इसको रहने। पिक्चर में भी इधर गूगल यहाँ पर अपलोड करते हैं, अगर अपलोड होती है तो उसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्राइसिंग टेबल बनाने में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ऐड होंगे। ये नहीं हमारा काम बन गया है। ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया कसम से। ये चीज़ हमारी होगी। अब इसको बिल्कुल लास्ट पे लगा के मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। दोबारा इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। इसे कहूंगा कि इसको री राइट कर दो। क्या करें फिर वो, हमने खुद तो नहीं ना करना सारा। क्योंकि हम गैस पोस्टिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर वही बार बार से मैं बात कह रहा हूँ कि गैस पोस्टिंग के अकॉर्डिंग तो उस हिसाब से हमारा करेगा। वांट फुल कंट्रोल ओवर गैस पोस्ट। ठीक है जी, ये देखिएगा फुल साइज में आ रहा है, तो हम भी यही एक चीज करेंगे जो कि मैं अभी यहाँ पर करने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, हम लेके हम इधर ऊपर रख देंगे। लेकिन यहाँ पर इसके बाद हमने स्पेसर ऐड करना है। यहाँ पर स्पेसर का ऑप्शन है, स्पेस थोड़ी सी जरूरी है मैं समझता हूँ, होनी चाहिए। यहाँ पर ये इसका मैं साइज जो कर देता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट पहले भी ऊपर वाले का देख लेते हैं कितना है। ऑलमोस्ट है इसका 24 25, यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 25 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं बोल्ड करके इसको मैं कर देता हूँ मिड के अंदर, ये लिए यहाँ पर मैंने इसको मिड में कर दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं मजीद एक और टेक्स्ट ऐड करूंगा, ठीक है, जो मैं जरूरी समझता हूँ। ठीक है, जो कि बिल्कुल साथ इसके मैंने साथ अलाइन कर देने के लिए मैंने इसके साथ बिल्कुल अटैच कर दिया। ये भी टेक्स्ट हमारा बिल्कुल मिड में होगा इसके साथ ही। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने भी जो हमें डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, इसको यहाँ पर से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। इसका साइज यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 17 या 18, 17 ही करूँ तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। यहाँ पर 18 हो गया, चलें काफ़ी है इतना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इस वाली वेबसाइट की बात करते चलें तो ये आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसे कहूँगा
चलें, यही बहुत है। अब मैं ऐसे कहूंगा कि आइकन की कलरिंग ब्लू कर दो। सॉरी, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। वो कह रहा है कि जी उसमें करें। ये देखिए, अच्छा, ये चीज होगी हमारी। मैं यही चीज चाह रहा था। अब मैं से कहूंगा कि चलें, काफी है इतना बार बार क्या है यार, इसको कॉपी कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है जी। इसको यहाँ पर हम ला के पेस्ट करेंगे, ये लें जी, यहाँ पर एक चीज हमारी ऐड हो चुकी है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा क्लोज तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने काफी कुछ यहाँ पर कर लिए हैं, जो कि मैं जरूरी समझता था कि ये चीज अगर हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं से एक और काम भी करवा सकता हूँ कि आइकन का कलर अगर वाइट कर दो तो। इसको वाइट कर लेते हैं, इसको सारे को हम कर लेते हैं वाइट। ये देखिए, इसने हमें वाइट कर दिया। अब इसको कॉपी कर रहे हैं, इधर ला के हम सभी को कर रहे हैं जी पेस्ट, के लिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा बेस्ट हो गया। अब सभी की कलर जो स्कीम है हम यहाँ पर कर देते हैं वाइट। अब इसका जो टेक्स्ट साइज है वो, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने यहाँ पर कितना रखना है, टेक्स्ट साइज हमारा कितना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मजीद छोटा कर देता हूँ, मैं जरूरी समझता हूँ इसको छोटा करना। टेक्स्ट हमारा छोटा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेक्स्ट ऑलमोस्ट मैंने साइज इसका छोटा कर दिया। पिक्चर को करना चाहें तो पिक्चर को साइज भी, अगर ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे पिक्चर ऐड की है तो वो भी हम कर सकते हैं, ताकि टेक्स्ट के साथ आपकी पिक्चर भी बिल्कुल मैच हो जाए। पहले यहाँ पर ये चीज़ मैंने ऐड कर दी। उसके बाद एक छोटा सा काम मैंने करना है, ये ये मैंने इसलिए ऐड की है ताकि ये हमारा बिल्कुल दोनों चीजें, पिक्चर हो गई, डिटेल हमारी बराबर हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन ऑलमोस्ट हमारा बनने के बिल्कुल करीब करीब है। एक और काम आप कर सकते हो, ये कि जो आपका ये वाला आ रहा है ना, कलर आ रहा है, वही आप यहाँ पे अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे होगा अभी देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करने वाला मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब इसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डाउनलोड। फिर यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर दिया। अब बाकी सिलेक्ट ऑल पे रिमूव करके जो अभी मैंने पिक्चर ऐड की है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए जी। अभी मैं ये चीजें चाहता तो पुराने जो पहले मैंने पोर्टफोलियो बनाए हैं उनकी बनी बनाई इसी तरह एक ही मैं मतलब प्रोजेक्ट के अंदर सारा कुछ रखता होता हूँ, जैसे इसका एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर उसको कॉपी पेस्ट में करके दिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर आपको पढ़ाना है सिखाना तो बिल्कुल जीरो से, अदरवाइज फायदा नहीं है करने का, कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। अभी देखिएगा जो कलर स्कीम इसकी आएगी, आपको इंशाल्लाह इसका मजा भी आएगा। और आप याद रखेंगे कि जो चीज़ आपको बताएगी या पढ़ाएगी वो आपको किसी काम भी आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आइए देखिए, बिल्कुल कलर स्कीम आपकी बिल्कुल मैच। आप रत्ती बराबर भी इसमें डिफरेंस नहीं कर पाए, देख सकते हैं, ठीक है। हमारा डिजाइन जो है वो बेशक उस लेवल का नहीं है, लेकिन ये कि बिल्कुल करीब करीब है। ये आ गया पब्लिश साइट्स एंड प्राइस, पब्लिशर साइट्स एंड प्राइसिंग। बाद में अगर अपनी वेबसाइट को मजीद एडवांस लेवल पे जाके डिजाइन करेंगे तो उसमें हम बाकी ये चीजें कर लेंगे, ठीक है। जिधर आते हैं आगे, आगे यहाँ पर क्या है? आगे यहाँ पर आ जाते हैं पैकेजेस, ठीक है। यहाँ पर पैकेजेस हैं, पैकेजेस भी आपने इसी तरह अपने इसके अंदर बना लेने हैं और बना के अपने यहाँ पे ऐड कर देने। मेरे पास ऑलरेडी बने हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, आपके सामने है ऑलरेडी, हमारा काफी टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके इधर लेके सबसे पहले हम स्पेस ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये मैंने स्पेस ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका साइज मैं कर देता हूँ, और उस ऊपर वाले का 25 है, 5 है। उसके बाद यहाँ पर इधर आ जाते हैं दोबारा वापस।
18 तक मैंने इसका साइज कर दिया। अब हम यहाँ पर पैकेज ऐड करेंगे। पैकेज ऐड करने के लिए मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे पैकेजेस बने होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हाँ ये वाले बिल्कुल। जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, पैकेज आ रहे हैं। ये देख सकते हैं डिफरेंट मेरे पास पैकेजेस बने हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर, यहाँ पर ऐड कर दूँ। ये पैकेज आपने खुद बना लेने हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं, मसले वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैनवा के अंदर डिजाइनिंग ही करनी है। एक सिंपल आपने कलर चूज करके, बाकी एक मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अभी मैं आपको बना के, अभी देखिए, आपने टेंशन तो लेनी ही नहीं है बिल्कुल, मेरे होते टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ हमारी हो चुकी है। ठीक है, हमारे पैकेजेस भी बन चुके हैं ऑलमोस्ट। हमारा जो है इसका होम पेज रेडी होने के बिल्कुल करीब करीब है। ठीक है, अभी डिज़ाइन इसका पैकेज कैसे बना सकते हैं, हम इधर आते हैं कैनवा पे। दोबारा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपन। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने साइज कौन सा लेना है, कस्टम साइज पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 500 बाय, यहाँ पर मैं कर दूंगा 500 बाय 700। ये लीजिए, यहाँ पर 500 बाय 700 का आपने रखना है। तो यहाँ पर 500 बाय मैंने 700 कर दिया। अब यहाँ पर हमने ऐड करना है सारा कुछ। कैसे ऐड करेंगे, कलर स्कीम वही होनी चाहिए, याद रखिएगा मेरी बात। कलर स्कीम वही रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये हमारी कलर स्कीम है, इसको हम चूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके इससे हटके भी करना चाहे ना तो आप कर सकते हैं। मतलब जो प्रोजेक्ट आपके बने होंगे, जैसा कि ये प्रोजेक्ट हमारा बना है, उसको यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको ऐड करके मैं सबसे पहले, नीचे पिक्चर है मेरे पास, उसको मैं फुल ऐड कर दूँ। चीज हमारी होगी। अभी मैं कहूँगा, इन सब सर्विसेज के पैकेजेस बना दें। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, टाइम बहुत काम है। पैकेजेस बना दें, उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे अपनी मर्जी के नेम और प्राइस ऐड कर देना। चलिए जी, स्टार्टर पैकेज आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टर पैकेज हमारा। ठीक है, स्टार्टर पैकेज, इसको यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, $149 का है। अगर यहाँ पर अभी जो मैंने लगाए हैं तो वो मैंने पाकिस्तानी प्राइस के हिसाब से रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि इधर आते हैं, देखिएगा जैसे कि लीड मार्ट 360 के नाम से वेबसाइट है। इसके पैकेजेस जो मैंने रखे, जैसा कि बाय जीमेल अकाउंट पे आते हैं, तो यहाँ पर इसके पैकेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कहाँ गए, ये देखिए कि इसके पैकेजेस मैंने रखे हैं। ठीक है, कलरिंग स्कीम भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैकेजेस के ऐड कर रखे हैं, मतलब जैसे इस पर वो क्लिक करता है तो आगे वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाता है। तो ये लिंक करना भी आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं इधर अपने डिजाइनिंग पे। कहाँ गया, सबसे पहले तो हमने कॉपी कर लिए, अब इधर एलिमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसको शेप को चूज कर रहे हैं। ठीक है जी, शेप आप अगर कलरिंग के हिसाब से चलना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर इसकी शेप को रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर अब हम कर रहे हैं कलर। कलर हमने रखना है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कलर है। ठीक है, मैं जस्ट ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपने करनी है अपनी मर्जी। कलर ऐसा हो दिखने में अच्छा लगे। टेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो पैकेज का है, यहाँ पर हम इसको पैकेज कॉपी कर रहे हैं, साइज हम इसका छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, स्टार्टर पैकेज आ गया। उसके बाद मजीद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बाकी नीचे डिटेल जो है उसको हमने यहाँ पर से कर लेना है कॉपी। इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर लिया।
तो यहाँ से पकड़ के बिल्कुल इस तरह से बराबर कर देंगे। अब इस सबको सिलेक्ट ऑल करके इधर आ जाते हैं। इसको हम अलाइनमेंट को बिल्कुल साइड पे हमने कर देना है, ठीक है जी। इसको करके हम यहाँ पर करते हैं साइज, इसका मैं जी छोटा कर देते हैं। ऑलमोस्ट मैंने इतना। अब इसकी कलर जो है, कलर हम वही करेंगे जो हमें जाहिर सी बात है सही दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो जो हमने पैकेज के ऊपर दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर हमने अब बाय नाउ का बटन ऐड करना। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बाय नाउ, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, मल्टीपल बटन हमारे पास आ जाएंगे, जैसा कि ये वाला बटन है, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब इसका कलर आप चेंज करना चाहें बटन का, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा जस्ट ये बाय नाउ आ गया। अब इसका कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से वो भी इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं इसकी। जैसे कि देखिएगा मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने पैकेज जो बनाना है, इसी को आपने कॉपी कर लेना, बाकी इसकी कलर स्कीम आपने चेंज, जैसा कि ये देखिएगा ये वाइट आ रहा है। फर्स्ट करें ये आप रख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इसका चेंज करते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड डिटेल ऐड करते हैं। बटन का कलर आप चेंज करना चाहें तो फर्स्ट करें, बटन का भी कलर आप अगर वो रखना चाह रहे हैं तो आपके अपने पास। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बटन को ब्लैक करना तो ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह की कलर स्कीम आपने चूज करनी हो, आपने यहाँ से डाउनलोड करके जस्ट आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। अच्छा जी, अब आपने इसको लिंक कैसे करना है। अब देखिएगा मैं से कहूंगा कि हर एक पैकेज के लिए अलग से मुझे व्हाट्सएप के लिए डायरेक्ट लिंक बना दो, टेक्स्ट फॉर्मेट में। मतलब कोई भी जिस पैकेज पर क्लिक करे वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर शो होना चाहिए, और साथ में पैकेज की डिटेल मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज़ हमारी होगी। उसके बाद अभी हमें देना है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूँ इसको, मैं करता होता हूँ तो मेरा तरीकाकार और है, ठीक है जी। मैंने अपना नंबर दे दिया। अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में बना देगा, ये देखिएगा लिख रहा है, ठीक है जी। पहले कैसे बना दिए, सिंपल आपने सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेना। सॉरी, ये जो लिंक बना दिया इसने, इसको कॉपी करें। कॉपी करके इधर आ जाएं, वेबसाइट पे फर्स्ट करें स्टार्टर है, इस पर आ जाएं। सॉरी, ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसको लगा दें। ये ले मैंने अप्लाई कर दी। फर्स्ट करें, इसी तरह इधर आ जाते हैं चैट जीपीटी दोबारा। सेकंड पैकेज है, मैं जो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये पैकेजेस तो अभी मैंने फाइनल नहीं बनाए। ये चीज़ें जो है मैं अपने पेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही रखता हूँ, ठीक है। और ऐसी चीज़ें नॉर्मली मार्केट के अंदर आपको नहीं मिलेगी, और ना आपको बंदा सिखाएगा। इसीलिए मैं चैनल पे इस बात का दावा अक्सर करते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं देगा। ज़्यादातर लोग लॉयल नहीं है ना आपके साथ। अब हमने ये रिव्यूज ऐड करने हैं, ठीक है। अब हमने रिव्यूज ऐड करने हैं। अब मैं से कहूँगा रिव्यूज अगर आप बना लें तो बनाना बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। देखिए, तो मैं कहूँगा अब मेरी सर्विसेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिव्यूज और रेटिंग बना दो, और कोशिश करना कि ये कोडिंग में हो, ठीक है। मैं ये कोडिंग गूगल साइट्स पर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है।
कंपनी नेम, प्रोजेक्ट नेम, etc सब होना चाहिए। कम से कम 6। अब ये देखिए, ये डिटेल मैंने ऐड कर दी है। अभी ये हमें लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, गूगल साइट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी खुद करेगा सारा कुछ, देखिए। काम करने का बड़ा मजा आता है अगर बंदा करना चाहे तो। ये चीजें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी फूटर भी ऐड करना आपको सिखा देता हूँ। फूटर ऐड करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। तो डिटेल ही ऐड करनी होती है। कौन सा हमको कहाँ तो इसमें, यानी जो ऑलमोस्ट हमारा कोड रेडी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं साइड पे। इधर आ रहे हैं जी, ये इम्बेड का ऑप्शन है। इम्बेड कोड इधर पेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज आ रहे हैं। देखते हैं हमें कैसे, अच्छा ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं। और इसे कहूँगा इसमें रियल वाली एजेंसीज के नेम। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको लगा के चेक करते हैं। इसे तक लेके जाता हूँ इसको सारे। हम्म, ये आप देख सकते हैं हमारे रिव्यूज ऑलमोस्ट हो चुके हैं जी रेडी। कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग, ठीक है, उसने हमें एजेंसीज के नेम वगैरह बाकी सारी चीजें कौन कौन सी सर्विसेज ली हैं, सारा कुछ उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी मैंने उसको दोबारा डिटेल प्रोवाइड की है। देखिए मेरी, वो पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं जिस निश पे आप काम करते हैं, जैसा कि टेक, फैशन, ट्रैवल, etc। भी उस हिसाब से हमें बना के देगा। और ओवर क्लाइंट्स वाले सेक्शन में आप अगर डिटेल ऐड करना चाहें तो कहाँ से करेंगे? सिंपल, आपने सर्च करना गूगल पे यूएई एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, ये सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये देखिएगा ओवर क्लाइंट्स है, यहाँ से आपने, ये पिक्चर है सेव इमेज एज सिंगल सिंगल, आपने पिक्चर डाउनलोड करके इसी तरह से आपने वो कंटेंट ब्लॉक्स के अंदर ये डिटेल ऐड कर देनी। तो रिव्यूज ऐड करना चाहें तो इन क्लाइंट्स का आप रिव्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अपनी मर्जी से ये चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, अगर ये ओवर क्लाइंट्स वाला पेज आपने बनाना है तो। ठीक है, उसके अंदर ओवर व्यूज भी ऐड करने हैं, क्लाइंट्स भी आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, प्राइसिंग का मैंने बता दिया। प्राइसिंग में क्या आपने ऐड करना है, जो पैकेजेस है ना, हर एक एक पैकेजेस के आपने डिटेल चैट जीपीटी से राइट करवा के यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है, ठीक है, प्राइसिंग के अंदर। ठीक है, मतलब हर एक एक सर्विसेज की अलग अलग से, गेस्ट पोस्टिंग की अलग से, ठीक है, और कंटेंट राइटिंग की अलग से, वेबसाइट वेब रैंकिंग की अलग से, और जिस इस तरह की वेब सर्विसेज देते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर उन सब की प्राइसिंग ऐड कर देनी है। कॉन्टेक्ट अस के अंदर आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म आएगा, अबाउट अस के अंदर आपका अबाउट अस फॉर्म आएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कोड ऑलमोस्ट राइट हो चुका होगा, उसको हम चेक कर लेते हैं।
ये थोड़ा सा तंग कर रहा है ये, लिख नहीं रहा, लेकिन इसको हम एक दफा रिफ्रेश करते हैं चैट जीपीटी को। दोबारा चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर से हम इसको कॉपी करते हैं, अभी जो हमारा कोड था इसने जो हमें लिख कर दिया है, इधर आ जाते हैं, इसके अंदर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं दोबारा, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दें। ये देखिएगा, अब उसने क्या किया, अब उसने एजेंसीज का नाम भी ऐड कर दिया, रॉकट, इंटरनेट, एससी, इस तरह से सबका उसने नेम भी ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ तक हमारा बन गया। अब फूटर की रहेगी बात, तो फूटर के अंदर आपने जो डिटेल्स ऐड करनी, ऐड फूटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट करें अपना नेम, इसके डिफरेंट आप बॉक्स बना दें। ठीक है, यहाँ पर आप अपने सोशल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा, सोशल लिंक्स हैं, फर्स्ट करें फेसबुक का लिंक ऐड करना है तो आपने फेसबुक का लिंक यहाँ पे उनकी जो आपके प्रोफाइल का लिंक है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, वो पेज है। इसी तरह इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे instagram.com। ठीक है, फाइवर का, upwork का, जो भी आप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर आ गया। इसको मैं मिड में करना चाहता हूँ तो मिड में कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और टेक्स्ट में ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में अपना ईमेल देना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर
अब यहाँ पर ना आएगा, एक फॉर्म आता है, उस पर क्लिक करना है, तो आपके ना इधर ईमेल पे आपको एक लिंक आएगा, आपने इस पर क्लिक करना तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर्म पे ये अभी 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 आ रहा, अभी आ रहा, वेट कर लें थोड़ा सा।
ये देखिएगा, ठीक है। चेक योर एक्टिवेशन के लिए उन्होंने लिंक भेजा, अब हम जीमेल पे जाएंगे जी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जीमेल पे जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें ईमेल रिसीव हुआ होगा, हमने यहाँ पर से ईमेल को ले लेना है। तो बाकी साइट्स को अभी कर देता हूँ जी बंद, लेकिन हमारे काम के लिए ChatGPT भी अब हमारे काम का नहीं है, ये यहाँ से हमने कोड ले लिया। इसलिए मत कर, नेट का काफ़ी इशू है, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ। यहाँ पर देखिएगा ये लिंक आ गया हमें, ठीक है। हमने एक्टिवेट फॉर्म पर क्लिक कर दें। एक्टिवेट फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा अभी वैलिड लिंक नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि हमें फ़ौरन ये चीज़ करनी चाहिए थी, तो हमने इसको थोड़ा सा काफ़ी टाइम दे दिए। तो एक्टिवेट पर दोबारा क्लिक कर रहे हैं, मे भी हमें हो जाए हमारा। सॉरी, ये देखिएगा दोबारा आया इसका, 2 दफ़ा भेजा है इन्होंने, पहले वाला क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया था इसलिए। तो ये मे भी हो जाए अभी। ये लें जी, ठीक है, एक्टिवेट हमारा हो चुका है। अब देखिएगा मैं दोबारा इसको फिल करता हूँ, तो सेंड मैसेज पे जाऊँगा। तो अभी ये देखिएगा हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। अभी देखिएगा यहाँ पर हमें ये ईमेल एक रिसीव होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा फॉर्म फिल हुआ है। अभी हमने मतलब नाम जुल्कना लिखा था, ईमेल लिखा था, और यहाँ पर मैसेज आ गया। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट रेडी है। आप इस तरह से अपनी वेबसाइट, अबाउट अस में क्या लिखना, आपने अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स आपने ChatGPT से राइट करवा लेनी, और इसी तरह आपने ऐड करनी जैसे हमने सर्विसेज वगैरह ऐड की हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम होम की बात करते चलें तो यहाँ पर देखिएगा इसका डिज़ाइन कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा किस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब के चैनल पर भी अपलोड कर दूं। अगर फर्ज करें यहाँ पर आपको नहीं मिल पाती तो वहां से इजीली ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बटन ऐड करेंगे, तो कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर अब हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं बटन। ठीक है, अबाउट अस कर सकते हैं और सर्चेस कर सकते हैं, इवन कि कुछ भी, ठीक है, जो भी आप लिंक ऐड करना है, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अबाउट अस का है, ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे। अभी यहाँ पर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर मैंने इसको लिंक कर दिया। अब इसका आपने कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। ये देखिएगा, ये चीज़ ठीक है, नॉर्मल मुझे लग रही है, ठीक है। अबाउट अस, अब इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। ये चीज़ हमारी पब्लिश हो चुकी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है इस टाइम। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ईमेल की अगर बात करें, चलिए कोई भी वेबसाइट ओपन करेगा तो जो ईमेल आपने दे रखी होगी वो आपको शो हो जाएगी। और आप वेबसाइट का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। नो डाउट हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बना है, ठीक, अगर आप देखें तो अपनी अच्छी नज़र से। तो ये है, अगर फर्ज करें किसी से नहीं बनता तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, हम उसके लिए हाजिर हैं, हम उसको पोर्टफोलियो बना के दे दें, ठीक है। कोशिश करेंगे कम से कम प्राइस के अंदर। तो काफ़ी टाइम टेकिंग ये चीज़ होती है, ठीक है। अभी भी समय ने कोई 1 से 2 दिन का काम बाकी है, जो कि इस पर किया जाए तो तब भी जाके वो अच्छी वाली चीज़ बनती है। अच्छा जी, रह गई लोगों की बात, तो लोगों भी मैं जाते हुए आपको बता देता हूँ कि लोगो हमने डिज़ाइन कैसे कर, ठीक है। लोगों का साइज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था।
तो लोगो यहाँ पर आपके सामने अभी आ रहा है जी। यहाँ पर आप आ जाते हैं, ये देखिएगा जैसे कि आ गया। सीगो वाला लोगो आपको शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, ठीक है। हमने एक वेबसाइट के लिए बनाया था, ठीक है, सीगो के नाम से, फिर उसके बाद जंक्शन के नाम से है, उसके बाद इधर आ जाते हैं। यहाँ पर ये बना रखा है, ठीक है। लोगों में क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल, यहाँ पर आपने कोई सा भी आइकन लगा देना है। जैसे कि फर्ज करें मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, फर्ज करें ये वाला मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर से ग्राफिक्स में आ जाते हैं, यहाँ पर से कोई सा भी आइकन चूज कर लेते हैं। लेकिन आपने इसको बनाना है, डिजाइन को बना लेना आपने। मैं तो जस्ट ऐसे लगा हुआ हूँ, ठीक है, ताकि आपको बता दूं कि आपने लोगो बनाना कैसे और लगाना कैसे है। मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिए चीज़ हेल्पफुल हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर इसका मैं कलर भी चेंज कर ही दूँ, ये ले। बाकी कलरिंग आपने अपने उस हिसाब से रख लेनी है जो आपकी थीम का कलर है। यहाँ पर वाइट करना था, वाइट कर देते हैं, यहाँ पर वाइट आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं जी। डाउनलोड, इसका ट्रांसपेरेंट हम बैकग्राउंड रखेंगे। अच्छा, एक लोगो आपने बना लेना है, तकरीबन कोई 400 500 बाई 500 का, ठीक है। फेविकॉन के लिए मतलब ये ऊपर जो शो हो रहा है ना, ये साइड्स का आइकन आपको शो हो रहा है, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कोशिश ही करनी है। और एक बार फाइल ही डाउनलोड हो चुकी है, फाइल तो हमने करनी नहीं है, खैर। हमने जो एक बनाया लोगो हमने वही करना है, ट्रांसपेरेंट हम यहाँ से कर रहे हैं। ये लेंगे, यहाँ पर हमने कर लिए। अब हम इधर वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, सेटिंग पे आ जाते हैं, ठीक है, ब्रांड इमेज पे आते हैं। यहाँ पर हमारा लोगो आ गया। लोगो का साइज आपका यही होना चाहिए, ऊपर जो इंटर नेम वाली जगह पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ गया हमारा नेम, ये आ गया नेम, ठीक है। इसको यहाँ पर से हम कर रहे हैं, ये लीजिए, यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आपका वो लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर आपने फेविकॉन ऐड करना ताकि ऊपर आपका वो वेबसाइट के ऊपर भी शो हो। तो वो कैसे आपने ऐड करना, अभी बना लेते हैं यार, आप लोगों का टाइम बाद में वेस्ट ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं ना, लकीर का फकीर है। जहाँ जितनी जो चीज़ बतानी है हमने उतनी ही करनी है, उससे आगे हम बिल्कुल भी नहीं जाते। और ना हम जाने की कोशिश कभी करेंगे, इंशाल्लाह, बिकॉज हम पाकिस्तानी। फिर भी मेरे पोर्टफोलियो का काम आपको कैसा लगा, आपने कमेंट में लास्ट में मुझे बताना है। और अप्रिशिएट इसको लास्ट में आपने करना है, ताकि जो मेहनत की है ये कम से कम मेरी रायदा ना जाए। यहाँ 500 बाई 500 का मैंने साइज ले लिए। अब हम लोगो यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर हमने जो थोड़ी देर पहले अपना एलिमेंट्स ऐड किया था वही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये लें जी। फेविकॉन में कोई लिखने लुखने की जरूरत नहीं, जो आपने आइकन अपना डिजाइन किया होता है वही बस हमने ऐड करना होता है इसके अंदर। तो साथ में ऐसे बड़ा सा कर देंगे। ओके जी, शेयर के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड पे आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंट रखना चाहें तो वो रख सकते हैं आपके अपने हिसाब से। चलिए, यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर दिया, उसके बाद इधर वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फेविकॉन अपलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अगर आप अपने लोगों के हिसाब से कलर स्कीम अपनी चूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिंपल वहाँ से जब बाहर से आप लेते हैं ना, अपनी थीम लेते हैं, टेम्पलेट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर कलरिंग शो होती है। लेकिन अगर यहाँ से करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपने थीम पे आ जाना, एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कलरिंग शो हो जाती है, तो आपने इस हिसाब से यहाँ पर से कलरिंग वगैरह चूज कर ली, इमेज की कलरिंग और बाकी सारी चीजें। देखिए हेडर आ गया, लोगो आ गया, फेविकॉन आ गया, यहाँ से अपलोड करके यहाँ से आप कलरिंग इसकी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पब्लिश करता हूँ, फाइनल टच हम इसका देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी बनी और इसकी लुक किस तरह से है। ये ले, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ हमने डोमेन कैसे लिंक करनी है तो उस पर अलग से आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देखिए अपना यहाँ पर काम स्टार्ट कर। इसकी आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से मार्केट करना लेके चल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ तो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही, ठीक है जी। मैं यही देख रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अब यहाँ पर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी सही दिख रही है। अच्छा जी, टेक्स्ट का साइज मजीद आप छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर अलाइनमेंट के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। देखिएगा मिड में अलाइन के साथ हम इसको बिल्कुल साइड पे लेके चलेंगे।
लिए यहाँ पर मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब दोबारा, क्योंकि ये डिजाइनिंग में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और होनी भी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है जी, बहुत ज्यादा बेस्ट हो गया हमारे लिए। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हमारा लोगो भी आ गया। ओवरऑल सारा ये देखिएगा। कलरिंग आपने ऊपर हेडर की अपनी मेन्यू की जो चेंज कर लेनी है, देख लेना कि कौन सी आपकी कलरिंग बननी चाहिए। ठीक है, कलर स्कीम आपने दो रखनी है, वो है जो कि आपकी अच्छी भी दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक वेबसाइट, पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट हमारी बनकर रेडी है, और जो कि दिखने में भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर सोशल लिंक्स आपके आ जाएंगे। बाकी हम मजीद चीज़ें फोटो के अंदर ऐड करना चाहें तो अपने जहन से थोड़ा सा आइडिया वेबसाइट से लेके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा फर्ज करें आपके अबाउट अस या और सर्विसेज के बारे में कुछ भी जानना चाह रहा है, तो उस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके अबाउट के पेज पे चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें मैंने ये देखी, ऊपर आपका प्राइवेट अकाउंट शो हो रहा है, मतलब वेबसाइट का आइकन शो हो जाता है इस तरह से। तो ये लीजिए, ये चीज़ भी मैंने आपको करके दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, दुआओं में आप सबने याद रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने और काम करने की आपको कोशिश करनी है। इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के अपने इख्तियार में होती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए आप सबको बहुत शुक्रिया।